हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए साइंस बूस्टर की बेहतरीन सीरीज़ लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ पिछली परीक्षाओं में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दौड़ते समय हाथों की गति किस प्रकार की होती है? एक समान, वृत्तीय, सीधी रेखा में गति या दोलन गति? तो बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, दोलन गति। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे हाथ आगे पीछे होते हैं, तो ऑप्शन डी एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? केशिकाएं, रसांकुर, शिराएं, धमनियाँ। तो कौन सा नहीं है परिसंचरण तंत्र का हिस्सा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, रसांकुर। यह एक पौधे का भाग है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? ऑक्टोपस, स्क्विड्स, क्लाउनफिश या व्हेल? तो आपको पता है कि जो जलीय जंतु होते हैं वो गलफड़ों से सांस लेते हैं, तो कौन सा है इसमें जो सांस नहीं लेता गलफड़ों से? हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, व्हेल। क्योंकि व्हेल एक स्तनधारी में काउंट होता है और इसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं और यह किससे सांस लेता है? लंग्स से सांस लेती है और ये पानी से बाहर आकर सांस लेती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है? यानी कि ध्वनि किससे कहाँ जाकर इकट्ठी होती है फिर हमें सुनाई देती है? स्वर्ण तंत्रिका, कर्णपटह झिल्ली, कर्णावर्त यानी कि कोलिया या कर्णपल्ली पिन्ना? कोकलिया में होती है, कर्णपटह झिल्ली में होती है, स्वर्ण तंत्रिका में होती है, पिन्ना में होती है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्णपाली यानी कि पिन्ना के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा संचलन के लिए किया जाता है? मैक्सिला, कशाभिका, एफिमेरा या किमेरा? तो प्रोटिस्टा जीवों का संचलन बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, कशाभिका। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? यानी कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जो टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया से होता है, यानी कि बैक्टीरिया जीवाणु को बोलते हैं, तो टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है? निपाह, स्वाइन फ्लू, जिका या प्लेग? तो कौन सी फैलती है सूअर से? तो सूअर से फैलती है स्वाइन फ्लू। सूअर से कौन सी फैलती है? स्वाइन फ्लू। अगला प्रश्न है, टिन का प्रतीक क्या होता है? TI, SI, SN या TA? तो हमारा सही जवाब है, जो टिन का प्रतीक होता है वो होता है SN। SN जो सिंबल होता है वो टिन का होता है। अगला है, 1930 में किस वैज्ञानिक को मानव ABO रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था? यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने, अल्बर्ट क्लाउडे ने, जॉर्ज वाल्ड ने, रोजर गुइलेमिन ने? तो किसने की थी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है, टेस्ला किसकी इकाई है? विद्युत चालकता की, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की, धारिता की या चुंबकीय फ्लक्स की? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की है। अगला प्रश्न है, किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल प्रवाह
उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? चुंबकीय बल, कोरियोलिस बल, अंतर्जनित बल या प्रयुक्त बल? तो बताइए कौन सी होती है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कोरियोलिस बल। चलिए अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक कैंसर है तो क्या है ये? किससे रिलेटेड बीमारी है? गर्भाशय से, रक्त से, फेफड़े से या त्वचा से? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्त से, यानी कि ल्यूकेमिया WBC के कम होने से होती है और यह रक्त से रिलेटेड बीमारी है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के से किरचॉफ के नियम संबंधित है? बताइए कौन से क्षेत्र से संबंधित है किरचॉफ का नियम? परमाणिक संरचना, विद्युत परिपथ, कार्बनिक रसायन शास्त्र या प्रकाशिकी? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? किरचॉफ के जो नियम हैं वो किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, विद्युत परिपथ से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें जल के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं होता? घास, आइपोमिया, पाफियोपेडिलम या फ्यूनेरिया में? तो किसमें विशेष उत्तक नहीं होते जल के संवहन के लिए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्यूनेरिया में नहीं होते। अगला प्रश्न है, हरे शैवाल किसके कारण हरे होते हैं? फाइको एरिथ्रीन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल या फाइकोब्लिन? तो हरे रंग, जो हरा रंग होता है पौधों में, वो किसके द्वारा होता है या शैवाल के अंदर? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल के द्वारा उनका रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, जस्तीकरण यानी कि स्टील और लोहे को किसकी पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने का एक तरीका है? यानी कि किसकी परत चढ़ाई जाती है? टिन की, तांबा की, एल्यूमिनियम की या जस्ता की? तो स्टील और लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर एक जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता है, तो वो कौन सा है? जैव प्रदूषण, जैव संश्लेषण, जैव आवर्धन, बायोसोल्यूशन? तो बताइए कौन सा होता है? बायोसोल्यूशन होता है या जैव आवर्धन होता है? क्या होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन सी, जैव आवर्धन होता है टॉक्सिन। अगला प्रश्न है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? पता है, H2O होता है। तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है यानी कि भार, तो ऑक्सीजन का जो भार होता है H द्रव्यमान, और ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पे आता है। तो H1:8 होगा, ऑप्शन ए। अगला है, आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अंधबिंदु, दृष्टिपटल, कॉर्निया या परितारिका? तो किसके द्वारा आँख का जो आकार है पुतली का वो कम या ज़्यादा किया जा सकता है? ऑप्शन डी, परितारिका के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु बहुपरमाणु है? अधातु बताना है, सल्फर, ऑर्गन, ऑक्सीजन, हीलियम? तो कौन सा है बहुपरमाणु? हमारा सही जवाब है सल्फर, जो 16 नंबर पर आता है। आर्गन 18 पे, ऑक्सीजन 8 पे, हीलियम 2 नंबर पर। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री में PDF और नोट्स चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी वेबसाइट नौकरी एस्पिरेंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में PDF और जो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निक्टोलोपिया जिसे आमतौर पर रतौंधी के रूप में भी जाना जाता है, तो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? पोटाशियम, विटामिन ए, विटामिन सी या मैग्नीशियम? जो बताइए, निक्टोलोपिया। तो हमारा सही जवाब है रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, जिसका दूसरा नाम निक्टोलोपिया भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
सरल स्थायी उत्तकों में अंतःक्रियात्मक स्थान का सही घटता क्रम बताइए। पहले कौन सा है, फिर कौन सा, फिर कौन सा, या पहले बड़ा फिर छोटा, ऐसे घटता क्रम बताना है। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा, या पहले कोलेन्काइमा आएगा फिर पैरेन्काइमा फिर स्क्लेरेन्काइमा, पहले पैरेन्काइमा आएगा या कोलेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, या स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा या कोलेन्काइमा। तो बताइए, घटता क्रम बताना है पहले। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पहले पैरेन्काइमा फिर कोलेन्काइमा फिर स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा जो पौधे का जो सॉफ्ट भाग होता है ना, वो पैरेन्काइमा होता है, जैसे फलों के अंदर का जो सॉफ्ट भाग होता है, गुद्दा। कोलेन्काइमा क्या होता है? पौधे की जो बाहरी छाल है लेकिन वो सॉफ्ट वाली छाल। और स्क्लेरेन्काइमा कठोर छाल जो लास्ट वाली होती है। उन रूसी रसायन शास्त्री का नाम क्या है जिन्होंने कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणिक द्रव्यमान के आवर्ती फलन हैं? तो बताइए कौन है? मेंडेलीव, मार्कोनिकोव, जेलेंस्की या जेटस्टेव? बताइए किसने दिया था? हमारा सही जवाब है मेंडेलीव ने दिया था। भौतिक और रासायनिक गुण पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? यानी कि कौन सी नहीं है? इसमें पौधों में 2 बीज होते हैं, सही है। इन पौधों की रेशेदार जड़ें होती है, पता नहीं। इन पौधों में जालीदार शिराविन्यास होता है, या इन पौधों में एक मूसला जड़ होती है? तो बताइए कौन सा गलत है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, इन पौधों की रेशेदार जड़ें होती है, ये गलत है, क्योंकि इनमें तो एक मूसला जड़ होती है। रेशेदार जड़ होती है, जैसे कि कोई पौधा हो और उसकी जड़ों में ऐसे रेशे निकलती हैं अलग से। निम्नलिखित में से किन उत्तकों में जीवित कोशिकाएं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा या कोलेन्काइमा? तो कोशिकाएं थोड़ी लंबी और कोनों पर थोड़ी मोटी होती है, तो वो कौन सी होती है? कोलेन्काइमा की। ऑप्शन डी कोलेन्काइमा की होती है। बताया था ये पौधे की बाहरी सॉफ्ट छाल होती है और नई शाखा का निर्माण करते हैं, तो थोड़ी लंबी भी होगी, जैसे अंगूर की बेल होती है। निम्नलिखित में कौन सा पर परागण के लिए परागण कारक नहीं है? जल, जंतु, हवा या पौधे? परागण का कारक नहीं है, तो ऑप्शन डी पौधे नहीं है। जब हम आवर्त सारणी के में समूह में नीचे जाते हैं, यानी कि समूह में जब नीचे जाते हैं तो जो कक्षों की संख्या है वो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कक्षों की संख्या घटती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, कक्षकों की संख्या बढ़ती है, या परमाणु का आकार घट जाता है? तो बताइए क्या होता है? जब हम नीचे जाते हैं तो कक्षकों की संख्या बढ़ती है, जैसे पहले एक सेल था फिर एक और बढ़ जाएगा फिर एक और बढ़ जाएगा। तो जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है। अलैंगिक प्रजनन के एक प्रकार की पहचान कीजिए जिसमें प्रजनन पौधे के कुछ हिस्सों जैसे जड़ें, तने और पत्तियों के माध्यम से होता है प्रजनन। मुकुलन, वनस्पति का प्रसार, विखंडन या विभाजन? तो बताइए क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी वनस्पति का प्रसार। अगला प्रश्न है, फूल के प्रजनन अंग कौन से हैं? कैलिक्स और कोरोला, कोरोला और पुंकेसर, पुंकेसर और अंडप, और कैलिक्स और अंडप? तो प्रजनन के अंग कौन से हैं? हमारा सही जवाब हो जाएगा पुंकेसर और अंडप। अगला प्रश्न है, कुछ उल्लेखनीय प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? चालक, अवरोधक, प्रतिरोधक या अर्धचालक? हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? प्रतिरोधक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक पौधे में निम्नलिखित में से क्या बीज में परिवर्तित होता है? क्या बीज में परिवर्तित यानी बदल जाता है? वर्तिकाग्र, काग्र, अंडाशय, वर्तिका या बीजांड? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी बीजांड। अगला प्रश्न है, टहनी की दूसरी तरफ कौन से हार्मोन के प्रसार के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुकते हैं?
ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकिनिन हार्मोन, एब्सिटिक एसिड हार्मोन या जिबरेलिन हार्मोन। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा हार्मोन होता है जो इसमें पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? हमारा सही जवाब है ऑक्सिन हार्मोन, ऑप्शन ए। यह वृद्धि में सहायक होता है, पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। जिबरेलिन हार्मोन पौधों की प्रजनन क्षमता यानी कि एक पीढ़ी को बढ़ाता है, ये भी विकास में सहायक होता है, इससे पीढ़ी बढ़ती है आगे। एब्सिटिक हार्मोन शायद आर्टिफिशियल हार्मोन है, पौधे का है तो वृद्धि के लिए ही। अगला है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिसका तत्काल उपयोग नहीं होता वे किस रूप में संग्रहित होते हैं? वसीय अम्ल, वसा, अमीनो अम्ल या स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स का जितना उपयोग फिर हम नहीं करते तो वो किस में होता है? स्टार्च में। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा किस में होता है? अनंत में, शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक। तो कितना होता है? अनंत तक होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम किस पदार्थ के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, खाद्य पदार्थ, जल या खनिज पदार्थ। तो किसके लिए है? परिवहन के लिए फ्लोएम। तो जो फ्लोएम का काम होता है वो भोजन को खाद्य पदार्थ देता है पौधों को, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? एस ब्लॉक में, क्योंकि 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो जो एस ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं उनको क्षारीय धातु बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु बोलेंगे, हैलोजन बोलेंगे, उत्कृष्ट गैसें बोलेंगे। तो हमारा सही जवाब है उनको हम बोलेंगे ऑप्शन ए, क्षारीय धातु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टी सेकंड में एक तार के माध्यम से बहने वाली शक्ति P, प्रतिरोध R और आवेश Q के बीच में सही संबंध है? तो रिलेशन बताना है, तो इनमें से चारों फॉर्मूलों में से कौन सा एकदम सही है? तो ऑप्शन ए, PT = IR क्यों? तो ये एकदम सही है। अगला है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? यानी कांसा है जो किससे बनता है? जस्ता और लोहा से, तांबा और टीन से, टीन और जस्ता से, लोहा और पारा से। तो जो कांसा है वो किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन से संबंधित है तो कौन सा हार्मोन संबंधित है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये ऑक्सिन है, यहाँ पर जन लगा दिया, मैलिक हाइड्राजाइड या साइटोकाइनिन। तो कोशिका विभाजन से जो संबंधित है वो है ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में तने या जड़ की चौड़ाई किसके कारण होती है? चौड़ाई बताना है। पार्श्व विभेद्योतक, मध्यनिविष्ट विभेद्योतक, अतिरिक्त विभेद्योतक या शीर्ष विभेद्योतक। तो किसके कारण होती है तने की मोटाई और चौड़ाई? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पार्श्व विभेद्योतक के कारण पौधे की जड़ की मोटाई और चौड़ाई होती है। जो मध्य है इसमें ये घास की वृद्धि में सहायक होता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।